जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदेगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला क्लास देखे हैं। मतलब पिछला, अगर बहुत पुराना क्लास नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, कम से कम इसके पिछला क्लास यानी कल जो हम बताए थे, अगर कल आप प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट अगर आप देख भी लेते हो तो शायद कम समझ में आएगा। और ऐसे क्लास देख लीजिए अगर आए हैं तो, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो पहले ही बता देते हैं इस बार कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके पास टाइम पर 7:30 बजे ये वीडियो पहुंच जाए। 7:30 बजे आपके पास ये वीडियो पहुंच जाता है पर डे, तो टाइम पर तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वो क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो रहता है उसको क्लिक कर दीजिएगा ऑल पे जाके, तो आपके पास पर डे वीडियो पहुँच जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले ही बता दें कि आज तभी आप समझ पाइएगा जब आप पिछला क्लास देखे हैं। डायरेक्ट अगर इस क्लास को देखोगे तो शायद हो सकता है कि नहीं समझ में आवे, इसलिए पिछला ज़रूर देख लीजिएगा। आज प्राप्त करना है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के 6 कंडीशन हैं। कहेंगे हम 5 ही को क्यों लिखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, क्योंकि पाँचों के पाँचों जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जिससे सबसे फर्स्ट नंबर में है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, तो पहले हम उसी का डायग्राम देख लेते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, देखो आप कंपास वम्पास के सहायता से या उसको प्राइकल व्राइकल जो भी बोलते हैं उसको, उसकी मदद से आप सही से बना लीजिएगा डायग्राम। हम तो खैर फ्री हैंड से बना देते हैं कि अवतल दर्पण है। ऐसे भी इससे ज़्यादा सही हम बना नहीं पाएंगे, उससे भी नहीं, मेन समझाना है हमको। समझने पर मेन फोकस कीजिएगा। ये अवतल दर्पण हो गया। प्रधान अक्ष तो सीधे खींच दीजिए कि ये वाला हो गया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष ये हो गया फोकस, और यहाँ हो गया कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट कंडीशन दिया गया है कि अवतल दर्पण जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। तो मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है, ये जो ऑब्जेक्ट है अनंत पर है, ये वस्तु है, इसका ऊपरी सिरा और इसका निचला सिरा। हम कह सकते हैं कि जो सामने रखा हुआ यह वस्तु है। अब वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण 1, वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण 2, बस 2 ही किरण तो हमको चाहिए, कम से कम 2 किरण चाहिए। 2 किरण मिल गया और दोनों के दोनों इस बार प्रधान अक्ष के समानांतर हैं। और कल हम बताए हैं, अगर कल नहीं देखे हो तो पहले कल वाला देख लो यार प्लीज़। प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद फिक्स है कि कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। आपको गुजारना ही पड़ेगा फोकस से। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि फोकस आपको कैसे पता चलता है सर? फोकस नहीं पता चलता है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पता चलेगा ना कि वक्रता केंद्र कहाँ है। जहाँ पर भी वक्रता केंद्र होता है ना उसका आधा कर देते हैं तो फोकस निकल जाता है। वक्रता केंद्र की आधा होती है फोकस, वक्रता केंद्र के आधा। अभी हम साबित नहीं किए हैं, वो भी हम साबित करेंगे। जैसे पूरा जितना थ्योरी है पूरा बताने के बाद हम टोटल फार्मूला प्रूफ कर देंगे, एक एक करके फार्मूला हम साबित कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम साबित नहीं करेंगे, टोटल फार्मूला हम साबित करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं। तो हमको तो वक्रता केंद्र पता चलता है और उसके मदद से आधा कर देते तो फोकस निकल जाता है। खैर पॉइंट पे आ जाते। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली एक किरण और दूसरा, ये दोनों परावर्तन के बाद एगो तो फोकस से गुजरा, दूसरा भी ने फोकस से ही गुजरेगी। ये तो आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है, इन दोनों को भूल जाइए। ये रिफ्लेक्शन के बाद गया और ये रिफ्लेक्शन के बाद गया, मतलब दोनों परावर्तित किरण यहाँ पर मिली है। तो ये जो बिंदु है ना यही बताता है कि प्रतिबिंब है। अब कैसा प्रतिबिंब है तो यहाँ पर हम बातें लिख दे रहे हैं 1-2 को। पहला तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ऊपर वाला किरण नीचे गया और नीचे वाला किरण ऊपर गया, मतलब जो ऊपर वाला किरण है वो नीचे जा रहा है और नीचे वाला किरण जो ऊपर जा रहा है, मतलब उल्टा। दूसरा बात इसमें कि वास्तविक तौर पर मिल गया, रियली में मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तीसरा है कि कहाँ पर बना है, तो सबसे पहले वही बताना चाहिए था कि फोकस पर बना है।
चौथा है कि इसका आकार, तो इसका आकार छोटा नहीं है, इन्हें बोलेंगे छोटा है, बहुत छोटा है। ये 4 बातें हैं, ये चारों आपको याद रखनी है। कौन कौन बातें हैं? तो फिगर के हिसाब से तो समझा दिए, अब ज़रा लिखित भी बता देते हैं। आंसर में आप ये लिखोगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, तो आप आंसर बताइएगा कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है मतलब अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, उल्टा ही है क्योंकि नीचे वाला ऊपर भाग गया था, और इस प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। फर्स्ट कंडीशन तो हो गया क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन पे, दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन नहीं बना पाए ना, मान लीजिए ने कि अवतल दर्पण, देखो अरे इसको सही से बनाना, ठीक है। हम भले ही हमसे गलती हो जाए, हमको एग्ज़ाम नहीं देना, आपको एग्ज़ाम में बैठना है। ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ हो गया फोकस, यहाँ कहीं हो गया सेंटर। अब ध्यान रहे कि दूसरे कंडीशन में वस्तु को अनंत पे नहीं रखना है। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, अब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच मतलब अनंत से थोड़ा सा आगे, मान लीजिए यहाँ पर ये वस्तु है, हम कह सकते हैं कि जो रखे हैं ये वस्तु है। छोड़ो, आप समझ रहे हैं वस्तु है, ए बी डैश वो सब लिखना जरूरी नहीं, बस वस्तु है। प्रकाश की एक किरण जो है प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, और जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है वो मालूम है कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। लेकिन अभी तो एक ही किरण के उपयोग किए, दूसरा भी उपयोग करना पड़ेगा, दूसरा किरण का भी यूज करना पड़ेगा। दूसरा यूज करो, दूसरा कहाँ से? तो प्रधान अक्ष के समानांतर आप प्रकाश की किरण इस्तेमाल कर लिए। दूसरा बचता है फोकस से, तो फोकस से भी एक किरण आ रही है या जा रही है, मतलब फोकस से कोई किरण तो है जो कि आना जाना कर रहा है, फोकस भी बेचारा इन्वॉल्व है। तो बच गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब दूसरा किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। और हमको मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रते केंद्र पर लौट जाती है। तो आने वाली भी किरण यही है, अब परावर्तित के बाद जाने वाली किरण भी यही है। तो परावर्तित किरण और एक परावर्तित किरण दोनों यहाँ पर मिला, तो हम कहेंगे कि ये हो गया प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ से जो ऊपर वाला किरण है वो नीचे चल गया है, और ये तो नीचे वाला नीचे, मतलब कि हम ये कह सकते हैं ना कि वस्तु अगर ऊपर है, सीधा सीधे उतना नहीं समझना, वस्तु अगर प्रधान अक्ष के ऊपर है, प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर है, वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है, तो प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बना। तो सबसे पहली बात है कि हम यही देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। दूसरी बात है कि वास्तविक में दोनों कटने से बना है, दोनों परावर्तित किरणों के वास्तविक है, तो वास्तविक है। तीसरा है कि बना कहाँ है प्रतिबिंब, तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था। अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब फोकस से थोड़ा सा दूर हो गया। फोकस जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नज़दीक जाएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागेगा, देखोगे। अब प्रतिबिंब फोकस पे नहीं है, फोकस और
वक्रता केंद्र के बीच बना और इसका आकार बताइए। तो वस्तु के आकार से छोटा है, बस छोटा है, बहुत छोटा नहीं कह सकते, छोटा है। ये तो डायग्राम के थ्रू हम समझा दिए, अब लिखित भी लिखवा देते हैं। जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। पहली बात, यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। बहुत छोटा नहीं बोलेंगे, छोटा होता है। जब वस्तु अनंत पे था तब ध्यान में रखो थोड़ा सा कि प्रतिबिंब बहुत छोटा था। अभी बहुत छोटा नहीं बोल रहे, सिर्फ छोटा बोल रहे हैं। अब थर्ड कंडीशन आता है कि वस्तु को कहाँ पर रखोगे। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण। भले टेढ़ा मेढ़ा बना है, प्लीज़ यार आप अपने से सही ज़रूर कर लेना, हमसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इतनी सी गलती को तो आप माफ़ कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि समझाने पे मेन फोकस हमको करना है। अब वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। देख लेते हैं। ये हो गया फोकस, कहीं और पहले फोकस कर देते हैं। फोकस ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले वस्तु को अनंत पे रखें, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें। अब तो वस्तु को डायरेक्ट उठा के रख देंगे कहाँ हम? वक्रते केंद्र पर, वक्रते केंद्र पर ही। तो वक्रता केंद्र पर रखने से एक प्रकाश की किरण तो सीधे गुजरेगी प्रधान अक्ष के समानांतर, और प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण पहले ही बता चुके हैं कि परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। फोकस से ही गुजरना चाहिए, फोकस से। एक किरण तो आप इस्तेमाल कर लें, दूसरा कैसे इस्तेमाल करोगे? दूसरा किरण क्या वक्रता केंद्र से गुजारोगे? इम्पॉसिबल है, क्योंकि वक्रता केंद्र पर तो वस्तु ही खड़ा है। तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि दूसरे किरण को फोकस से गुजारिए। आप मजबूर हैं, अरे यार फोकस से ही गुजारना पड़ेगा। दूसरे किरण को कहाँ से गुजारना है? फोकस से। कहेंगे फोकस से तो एक किरण गुजर गया। अरे ये एक किरण नहीं गुजरा है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। किरण तो प्रधान अक्ष के समानांतर है एगो, और दूसरा फोकस से होकर जाने वाले। वो तो अलग बात है कि फोकस से होकर परावर्तन के बाद जा रही है, लेकिन हम तो ये नहीं पढ़ा है। हम तो पढ़ा है प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण, फोकस से होकर जाने वाली किरण, और तीसरा वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र पर तो वस्तु ही है, यहाँ से होकर जाने वाली किरण का तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। कैसे करेंगे? वक्रते केंद्र पर तो वस्तु खड़ा है, देखो प्रधान अक्ष के समानांतर जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और दूसरा फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, और ये वाला जो परावर्तन के बाद गुजरेगी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको फोकस से गुजारना चाहिए था। वैसे स्किल से मिला देते, इसको फोकस से होके गुजारना चाहिए। अब सही है, फोकस से परावर्तन के बाद। अब अभी तो ये सिर्फ फोकस से होकर जा रही है, इसको परावर्तन के बाद देखते हैं कहाँ से गुजरेगी। ये परावर्तन के बाद यहाँ से गुजरेगी, यानी दोनों यहाँ पर आकर मिल गए। तो थोड़ा सा हमसे गड़बड़ी हो गया, आपसे गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हमसे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ऊपर है वस्तु और नीचे है प्रतिबिंब, नीचे है प्रतिबिंब। तो पहली बात है कि वस्तु
प्रधान अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे है, यानी प्रतिबिंब उल्टा है। और वास्तविक में बन गया, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। पहले हमको वही बताना चाहिए कि बना कहाँ, लेकिन हम तीसरे कंडीशन पे बता रहे हैं। प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो वक्रता केंद्र पर ही बना है। और प्रतिबिंब का आकार अभी छोटा नहीं है, बड़ा भी नहीं है, ऐसे देखने में लग रहा होगा बड़ा नहीं है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार दोनों आपस में बराबर होता है। यही तो वो कंडीशन है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों आपस में बराबर हो जाता है। मतलब इस प्रश्न का जवाब आप ये बोलोगे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। पहली बात, यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है और इस प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। 4 कंडीशन, सॉरी तीसरा था, अब चौथा आते हैं। अब वस्तु को रखा जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, उसको भी देखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, ध्यान से यार डायग्राम खुद बनाने के लिए सीखो, क्योंकि बार बार हम समझाते हैं। एग्ज़ाम में आप अपना मोबाइल लेकर नहीं जाओगे या फिर पूरा किताब ले जाकर कार्बन कॉपी से नहीं छाप लोगे, खुद से बनाना। तो कोशिश खुद से करो डायग्राम बनाने का, भले ही ट्राइकल के इस्तेमाल करके, लेकिन खुद से बना। ये हो गया अवतल दर्पण। अब ध्यान रखना है कि वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे। इस बार हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख देते हैं। पहले तो प्रधान अक्ष, यहाँ कहीं फोकस हो जाएगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता होगा हमसे। अब वस्तु को सेंटर, पहले तो अनंत पे रखें। आप लोग देखें कि अनंत पे रखा गया वस्तु, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे, उसके बाद वक्रता केंद्र पर रखें। अब वक्रता केंद्र से भी थोड़ा सा आगे जाएंगे और कहेंगे कि अब वस्तु को कहाँ पे रखा जा रहा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए एक किरण तो फिक्स है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर। चलो अच्छा बात है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। एक मिनट, साफ साफ दिख तो रहा है आप लोग को। कहाँ थे हम? हाँ, प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाले किरण। स्केल का उपयोग कर लेते हैं तो टेढ़ मेढ़ हो जाता है। देखो, प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाले प्रकाश की किरण रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो माइंड में फिक्स होना चाहिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले किरण रिफ्लेक्शन के बाद एकदम कंफर्म है कि फोकस से गुजरेगी। एक किरण का इस्तेमाल हो गया, अब दूसरे कैसे इस्तेमाल करेंगे भाई? जैसे दूसरा अब आपके पास है कि या तो फोकस से गुजारो या तो पीछे है वक्रता केंद्र से गुजारो। कहाँ से गुजारोगे? तो आगे है फोकस और पीछे है वक्रता केंद्र। तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है, जैसे अभी तो वक्रता केंद्र पर वस्तु था, इसके पहले वाला क्या देखें कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है। तो जब अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर ही खड़ा है तो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण कैसे गुजरेगी? लेकिन अब इसके पास 2 चॉइस है कि प्रकाश की किरण को चाहे तो फोकस से गुजारे और चाहे तो वक्रता केंद्र से। तो एक बात याद रखना कि वक्रता केंद्र और फोकस के दौड़ में पहले कौन धरा गया?
दौड़ में, मतलब कहने का मतलब है कि इधर से अगर आप देखते हो तो पहले क्या मिलता है, वक्रता केंद्र या फोकस। तो हमको तो वक्रता केंद्र दिखाई दे रहा है, बाद में फोकस है, तो जो पहले दिखाई देता है ना, हम वहीं से प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। हम इस तरह से प्रकाश की किरण को भेजेंगे कि लगना चाहिए कि ऐसे गया और रिटर्न होके, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि इस रास्ते पर गई और इसी रास्ते से लौट आई, यहाँ पर दोनों आकर मिले, यानी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा भाई? तो हम लोग कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से भी आगे, यानी पहले यही पहला, दूसरा, तीसरा, हम सबसे पहली बार क्या बोलते हैं, चलो इस बार जो रियल चीज़ है वही लिखते हैं। प्रतिबिंब कहाँ पर बना? तो आप कह सकते हैं प्रतिबिंब अनंत और अनंत है, और वक्रता केंद्र पे तो नहीं है बना, अनंत पर भी नहीं बना, तो कह सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यह प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कैसा है? तो उल्टा है, और उल्टा भी है और साथ ही साथ वास्तविक कटान से बना है। चौथा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा भी है। यानी आंसर आप ये दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, क्योंकि वास्तविक कटान से बना है, और इस प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है और इसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। साफ साफ झलक रहा है कि परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बना है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। 4 कंडीशन हो गया, जरा 5वां कंडीशन को देख लिया जाए। ऐसे दोनों दर्पण पढ़ाने के बाद ने हम एक क्लास जिसमें शॉर्टकट ट्रिक से हम बता देंगे कि आपको याद कैसे रखना है। फिलहाल अभी पूरा एक एक करके समझना है। देखो इसमें से 1 2 3 4, चारों में से कोई एक वो आता है एग्ज़ाम में, और अकेले वो आएगा 2 नंबर के, 2 नंबर 5 नंबर जय नंबर के रहे, लेकिन वो रहेगा सब्जेक्टिव में, एक बात तो फिक्स है। अब 5वें नंबर पे आते हैं। अब वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा? अब वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे? अवतल दर्पण है, थोड़ा सा ज़्यादा गिर जाता है तो हमको इसे बनाने में हो जाता है। पीछे मान लो रजतीत, ये वाला अवतल दर्पण हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव है, ये कहीं फोकस है, कहीं वक्रता केंद्र है, चलो फोकस है। अब वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा? डायरेक्ट फोकस पे रख दीजिए, फोकस पे, फोकस पे। जैसा कि हम हमेशा बताते आ रहे हैं, जब से क्लास शुरू की, कि एक तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, और इतना माइंड में फिट होना चाहिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद 100% फोकस से ही गुजरेगी। कन्फर्म? चलो पहला कहानी खत्म। अब दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि प्रकाश की किरण को या तो फोकस से गुजारिए, असंभव, क्योंकि फोकस पे तो खड़े हैं, पहली बात तो असंभव। तो दूसरा बचा कौन भाई? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र इधर से जब जाते हैं तो पहले वक्रते केंद्र इधर आता है, तो पहले तो वक्रते केंद्र धराया या पकड़ा गया, तो वक्रता केंद्र पहले पकड़ा गया ये मैटर नहीं करता। ऐसे भी फोकस से आप प्रकाश की किरण को नहीं गुजार सकते हो, कैसे गुजारेंगे? परावर्तित किरण फोकस से गुजारे वो अलग बात है। तो अब दूसरा किरण आपको इस तरह से भेजना है जो लगना चाहिए, जो ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ऊपर गई और रिफ्लेक्शन के बाद वक्रते केंद्र पर लौट आई है। अब ज़रा गौर से देखो दोनों कहाँ पर जाकर मिलेगा, दोनों कहाँ पर जाकर मिलेगा?
इस तरह से तो मिलने में तो बहुत दूर चला जाएगा, पता नहीं कहाँ पर मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जाकर मिलेगा कहाँ पर, अनंत पर। लेकिन मिलेगा तो ज़रूर कहीं शायद, अब कहाँ मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। दूसरा बात यह कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब उल्टा है, जाहिर सी बात है। वस्तु जो है प्रधान अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब किधर चल गया है, नीचे, प्रतिबिंब नीचे है तो उल्टा है। तीसरी बात है कि अगर उल्टा है और सही में कहीं कहीं कटवे करेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब है। और चौथा बात है कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा नहीं बोला जाएगा, इस बार बहुत बड़ा है। और देखो, खुद से अपने हाथ से या प्राइकल से बनाने का प्रयास कीजिए, किताब से देख के, या मान लो हम वीडियो बना के एनिमेशन दे भी देते हैं तो वो आप समझ जाइएगा, लेकिन कॉपी किताब पे आपको खुद से बनाना होगा। तो खुद से बनाने के लिए सीखिए, और आपके सामने हम डायग्राम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बना बनाया चित्र आपको हम दिखा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। भले थोड़ा सा टेढ़ कुबड़ हो जाता है, टेढ़ा हो गया, कुबड़ हो गया, मानते हैं टेढ़ा कुबड़ा हो सकता है। तो टेढ़ा कुबड़ा अगर होता है तो इस टेढ़ा कुबड़ा को थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने फिगर बनाते हैं और फ्री हैंड से, हाथ से बनाते हैं। अब हम चाहते तो बना बनाया फिगर एकदम अच्छा से और आपको दिखा देते वीडियो बना के, तो आप देख भी लेते, आपको वीडियो देखने में अच्छा भी लगता, पूरा मन लगता है वीडियो देखने में कि एकदम आहा, एकदम क्या बोलते हैं, भाव विभोर हो गए हम देख के। लेकिन आप खुद से जब बनाने की बारी आएगा तो आप हाथ कैसे कैसे घुमाना चाहिए, किस तरह से डायग्राम बनाना चाहिए, ये तो आप देखें नहीं। तो अगर आप YouTube पे भी पढ़ते हैं तो YouTube पे भी ये मदद लीजिए कि डायग्राम कैसे बनाना है। बहुत सारे YouTube पे छोटा छोटा शॉर्ट बना के दिखाता है किस तरह से डायग्राम या उस तरह के डायग्राम बनाए, तो उन सब वीडियो को देखिए, ज़्यादा मदद रहेगा, ज़्यादा हेल्प करेगा। वैसा नहीं कि जो एनिमेशन दिखा दिए या स्मार्ट बोर्ड पे बना बनाया चित्र NCERT वाला आपको दिखा दिए, तो उनको क्या मालूम है, वो तो NCERT वाला डायरेक्ट PDF आपको दिखा देते हैं। डायग्राम बनाने में बच्चे को कितनी परेशानी होती है, कभी टीचर ये समझते हैं, कभी टीचर खुद से एक बार डायग्राम बना के देखे हैं। इसीलिए हम आपके सामने बनाते हैं, नहीं बाय द वे, जिस दिन भी स्मार्ट बोर्ड आएगा फिर भी आपके सामने हम बनाएंगे। बना बनाया आपको चित्र हम नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आप बना बनाया देख लिए, हमको बनाने में कोई मेहनत नहीं। जब हम ही मेहनत नहीं करेंगे तो आप कितना मेहनत करोगे। रहा बात की प्राइकल, तो प्राइकल फ़िलहाल यहाँ नहीं यार, ऑफलाइन जहाँ पढ़ाते वहाँ पे है, तो इतना तो आप अरेंज कर लीजिएगा। अब क्या बोलते हैं, देखो इसका आंसर, हाँ इसका अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है और इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। ये पांचों के पांचों कंडीशन में आप बार बार देख रहे होंगे, प्रतिबिंब, उल्टा, वास्तविक। अब छठा कंडीशन में नक्शा बदल जाएगा, छठा के छठा पूरा चेंज हो जाएगा। 6 कंडीशन जो है छठा वो एकदम हट के है, इसलिए पांचों एक साथ हम बताए थे। अब छठा क्या है ज़रा गौर से देखोगे उसको, थोड़ा सा स्पेशल, इसलिए उसको हम स्पेशल के लिए अलग से रखें, यहाँ पर ऐड नहीं किए थे। पूरा क्लियर हो गया। छठा कंडीशन ये होता है ना, 6th कंडीशन, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति बताएं। देखिए इस तरह से ये वाला हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, वो सब आप नहीं लिखेंगे तो भी जानेंगे। ये कहीं फोकस, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर हो गया ध्रुव। अब वस्तु को कहाँ पर रखोगे, अब तो फोकस से भी आगे,
जैसे दिमाग पे जोर डालो तो पहले वस्तु को हम कहाँ रखे थे, अनंत पर। अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचते हो पिछला जो भी हम बताएं 1 घंटा, तो पहले वस्तु को अनंत पर रखें, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, इसके बाद वक्रता केंद्र पर रखें, उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें, फिर फोकस पे रखें, और अब तो फोकस और ध्रुव के बीच रखने जा रहे हैं। कहीं पर भी मान लो यहाँ पर जो फोकस से भी पहले है, मतलब अब आप ये कहोगे कि फोकस दूरी को F कहा जाता है और वस्तु की दूरी को U कहा जाता है। अभी सब नहीं बताया है। तो अब जो वस्तु की दूरी है ना, उससे बड़ा तो हो गया फोकस की दूरी। जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो हम लोग कहते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब। अभी समझाते हैं कैसे। यहाँ पर देखो, अभी सब बताए नहीं हैं तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यू कहाँ से आ गया, ये सब कहाँ से आ गया, बताएंगे। ध्रुव से कोई भी दूरी नापते हैं ना, तो अगर ध्रुव से यहाँ पे देखें वस्तु है तो ये वस्तु की दूरी होता है। खैर छोड़ो, इस बात को अभी छोड़ो, तो जब हम चिन्ह परिपाटी बताएंगे तो समझाएंगे। यहाँ पर वस्तु जो है वो फोकस से भी पहले चला गया, तो एक किरण तो फिक्स है कि प्रधान अक्ष के समानांतर, और हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है वो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि या तो फोकस से गुजारो या तो वक्रता केंद्र से। अब ज़रा 1 मिनट के लिए सोचो कि आप कहाँ से गुजारना पसंद करोगे, फोकस से या वक्रता केंद्र से। तो अब वो वाला बात याद आएगा कि हम इधर से देखते हैं, पहले कौन मिला, वक्रता केंद्र या फोकस, तो हमको पहले दिखाई दिया वक्रता केंद्र। यानी अब हम प्रकाश की किरण को इस तरह से भेजेंगे जो लगना चाहिए कि वक्रता केंद्र से आ रही थी और वक्रता केंद्र पर ही लौट गई। ऐसे वक्रता केंद्र से होकर आ रहे थे और वक्रता केंद्र पर लौट गए, तो जाहिर सी बात है दोनों कभी भी नहीं मिलेगा। ये अपने डायरेक्शन में चलेगा और ये वाला जो है ये अपने डायरेक्शन में चलेगा, तो दोनों के बीच का गैप बढ़ते जाएगा, तो प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको आभासी रूप से इन किरणों को पीछे बढ़ाना पड़ता है, आभासी रूप से इन किरणों को पीछे की तरफ खींचना पड़ता है, इसको भी। और दोनों आकर यहाँ पर मिल गया, लेकिन ध्यान रहे कि आभासी रूप से मिला है, तो ये बन गया प्रतिबिंब। क्योंकि हम प्रतिबिंब में साफ साफ बोले हैं वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब वहाँ पर है। हम साफ साफ बोले कि किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलेगा तो कभी नहीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होगी, तो ये वाला हो गया प्रतिबिंब, ये कहलाएगा प्रतिबिंब। अब ये कैसा प्रतिबिंब है, अगर ध्यान से देखना चाहो तो वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर, अब प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर। तो पहली बात तो यह है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा बात यह है कि यह प्रतिबिंब सीधा है, उल्टा तो है नहीं, सीधा है, और अगर सीधा है तो यह प्रतिबिंब वास्तविक भी नहीं होगा। कैसा हो गया, यह प्रतिबिंब आभासी है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ा बोलेंगे। यानी लास्ट कंडीशन में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है वो मेंशन नहीं करना, दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है, और इसका आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो आज अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना मतलब प्रतिबिंब का निर्माण आप देख लिए। अब एक मिनट, हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जितना बताए हैं इसी को दोबारा देखिए, समझिए
फिर हम कल बताएंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। और उत्तल दर्पण में बनने के बाद उसी के साथ साथ हम दोनों को शॉर्टकट तरीके से एक ही बार में सब निपटा देंगे, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। फ़िलहाल आज जितना पढ़े हैं इतने से ही काम चलाइए। इतना काम नहीं चलाइए, इतना पढ़ के कमांड कीजिए, सिर्फ काम नहीं चलाना है। आप पर डे अगर इतना भी कमांड करते तो एग्ज़ाम आते आते एग्ज़ाम से बहुत पहले आप सिलेबस ख़त्म कर लीजिएगा। तो इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर बाकी आगे पढ़ने के लिए हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना देर तक देख लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।